पेन बिल्कुल नहीं करता और बहुत अच्छा है ये। ये सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है और बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमराड डिजिटल। नाज़रीन, हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के हवाले से एक्सपो सेंटर लाहौर में एक एक्सपो मुनक्किद किया गया है। अभी इंजीनियरिंग और हेल्थ क्या है, इंजीनियरिंग और हेल्थ की जो हमारी इक्विपमेंट्स होती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए होती हैं, उनका मिलाप करके जो चीज़ें बन रही हैं उनको इंजीनियरिंग हेल्थ कहा जाता है। इसको बायो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसी के हवाले से हम देखते हैं कि बायोनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, जो टेक्नोलॉजी और जिसकी चंद ही कंपनियां दुनिया भर पे जो इस पे काम कर रही हैं, जिससे मसनूई आलात प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हाथ हो गई, टांगें हो गई, ताकि जो माजूरी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हमें ये इधर आके देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी कोई है जो इस पर काम कर रहा है। ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि लोगों के लिए उस काम का फ़ायदा भी हो रहा है। हम जब ये देखते हैं कि जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं दुनिया भर में ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, $10,000 से ये स्टार्ट होते हैं और इससे ऊपर जाते हैं और इनके अखराजात भी बहुत आते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, ये ना सिर्फ $10,000 से कम बल्कि सिर्फ $2,000 में ये इक्विपमेंट्स बना भी रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो इससे नहीं करा सकते, इतना भी नहीं पे कर सकते, उनके लिए मुफ्त भी काम कर रहे हैं। आए बात करते हैं अहमद कुरैशी साहब से, उनसे पूछते हैं ये आइडिया उनको कैसे आया और इसके पीछे की बात क्या है और वो इसको किस तरह देख के चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको ये आइडिया कैसे आया बायोनिक इक्विपमेंट्स का और इसको किस तरह आप लेके चले? आपने देखा कि आप $2,000 में कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये बहुत सस्ता है, तो इसके बारे में अपने एक्सप्लेन करें ज़रा कुछ। अच्छा देखें, अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर ये चीज़ बहुत महंगी है और जो प्रोस्थेटिक दुनिया के अंदर $10,000 $15,000 से स्टार्ट होता है। 15,000 बेसिकली इसकी कॉस्ट है इंटरनेशनली। तो जब ये प्रोस्थेटिक उस कॉस्ट से स्टार्ट होता है तो हमने इस चीज़ को 2016 से डेवलप करना शुरू किया। आज हम उस लेवल पे हैं कि हम एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपनी CE सर्टिफिकेशंस और बाकी तमाम सर्टिफिकेशन मौजूद हैं और हम दुनिया में इस प्रोस्थेटिक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में आपका प्रोस्थेटिक नहीं जाता या आपकी प्रोडक्ट नहीं जाती, दुनिया में आपके मुल्क का नाम जाता है, आपके मुल्क का वक़ार जाता है। जब आप उस चीज़ को प्रोस्थेटिक को दुनिया में प्रोवाइड करते हैं और जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान और दुबई के अंदर हम अपने प्रोस्थेटिक्स डिप्लॉय कर चुके हैं और वहाँ पे हमारे एक्टिव यूज़र्स इस वक्त मौजूद हैं जो मज़ीद और भी प्रोस्थेटिक्स ले रहे हैं लोग हमसे। सो जब हम उन प्रोस्थेटिक्स को प्रोवाइड करते हैं तो दुनिया में एक बहुत अच्छा इमेज हम बिल्ड कर रहे होते हैं। जो प्रोस्थेटिक यानी अगर समझें कि $15,000 का जो प्रोस्थेटिक अवेलेबल है दुनिया में, उससे भी बेहतर ये वाली चीज़ है क्योंकि हमारे पास मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर किसी शख्स को लेट सपोज साइबेरिया में प्रोस्थेटिक चाहिए तो उसको मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अपने हाथ को अपने मोबाइल फ़ोन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करे, उसको स्कैन करे और स्कैन करने के बाद मेरे पास डाटा आ जाएगा और मैं उसको प्रोस्थेटिक हमारे बैग में रख के सेंड कर दूंगा। और जब वो वहाँ पे हमारे प्रोस्थेटिक को यूज़ करेगा, उसको निकाले, पहने अपने हाथ में और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से अपने प्रोस्थेटिक को कनेक्ट करे और उसका प्रोस्थेटिक काम करना शुरू हो जाएगा। प्रोस्थेटिक काम करने के मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट होकर काम होता है, एक दफ़े कनेक्ट करना पड़ता है, या अगर हम देखते हैं डिस्कनेक्टिविटी हो मोबाइल एप्लीकेशन में तो उससे काम रुक जाता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब हमारे एप्लीकेशन है उसको सिर्फ एक दफ़ा कनेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपका आर्म कैलिब्रेट होकर काम करना शुरू कर देगा। इंटरनेट की ज़रूरत होती है एप्लीकेशन में या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये कैसे काम करती है? जिस वक्त आपको हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करके उस आर्म को कैलिब्रेट करना है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे फर्स्ट टाइम यूज़ है, सिर्फ आपको तब इंटरनेट की ज़रूरत है, वरना अगर आपका आर्म आपकी एप्लीकेशन से कनेक्टेड ना हो वो तब भी काम करता रहेगा। ओके, तो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप सोचते हैं हाथ बंद करना है वो बंद होता है, जब सोचते हैं उससे काम करना है वो काम करता है। अच्छा, तो हमें ये बताएं, आपने कहा कि मैंने ना इसको इस तरह बहुत कम हम चीप बना रहे हैं, इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? अमूमन हम देखते हैं सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, सॉफ्ट सा होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपको इतना ये चीप पड़ रहा है? सर हमारे पास देखें, जो चीज़ सिलिकॉन की अगर बात करूं तो वो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स होते हैं जिनको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ पे, कि एक डॉल हैंड या डमी हैंड होता है कि उसको पहन लें ताकि उनकी कमीज़ जो है वो आस्तीन जो है वो सीधी नज़र आए, लोग उनको देखें तो वो थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट फील ना हो। लेकिन जो प्रोस्थेटिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटीरियल, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को इंटीग्रेट किया है विद एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम। तो उससे ये फ़ायदा है कि आज लोग व्हील बैरोस चला रहे हैं, जिसको हम ट्रॉलियाँ कहते हैं आम फहम अल्फाज में। ट्रॉलियाँ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हाथ ही हैं या पाँव के या मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स भी हैं? सर बाकी हमारे पास जो लेग्स हैं वो इस वक्त हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में मौजूद हैं
और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो भी हम पब्लिकली डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, ये आपके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, जो हम ये लेंगे, जो आपने कहा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर कर रहे हैं, तो बॉडी पे इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? मस्कुलर जो हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में टिश्यूज़ होते हैं, मसल होते हैं, उसको तो ये नुकसान नहीं पहुँचाते? सर हमारे पास जो चीज़ है ये कम्प्लीटली कंप्लाइंट है। मैंने आपको जो बताया कि हम बायोनिक्स एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करें, तो आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि इंटरनेशनली जो किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी बहुत बारीकी से जांच होती है। सो हम कोई भी ऐसी चीज़ ना कर सकते हैं और ना होती है जिससे किसी को भी नुकसान पहुँचे। अच्छा, तो आपके एक इधर हमारे पास पेशेंट भी मौजूद हैं, क्या अबू बकर नाम है इनका, अगर इनसे भी बात करके देखें इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो ये हमने देखा कि आपने ये हाथ लगवाया हुआ है, तो ये आपको किस तरह फील होता है और कोई पेन करता है? पेन बिल्कुल नहीं करता और बहुत अच्छा है ये। आप काम कर सकते हो? जी पढ़ते हो, लिखते हो, इस हाथ से साइकिल चलाते हो, जी, सारा कुछ कर लेते हैं। सारा कुछ करते हो? जरा इसको इस्तेमाल करके दिखाओ। अच्छा, बंद करो इसको। ये फिंगर भी लहदा होती है? इसकी फिंगर नहीं होती। फिंगर नहीं होती, बस ये होता है। अच्छा, तो आपने ये कब लगवाया था? ये मैंने 2 माह पहले। 2 माह पहले। तो किस वजह से आपका हाथ ज़ाया हुआ है? करंट लगने से। करंट लगने से। तो अभी आप बेहतर फील कर रहे हैं, आपको ये सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और अबू बकर आपकी सर्जरी कितने घंटे की थी? जब हमने प्रोस्टेट लगाया तो कितने घंटे का ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत अच्छा आराम देता है। ये मेरा सवाल आपने पहले कर लिया ज़रा ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें जब ऑपरेशन करते हैं आप किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं? सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम एक इंजेक्शन भी यूज़ नहीं करते, कोई एक सुई भी नहीं लगती है, कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव, जिसको कहते हैं ना कि जैसे लेट्स सपोज आपका शू है, आपने बस पहना और उतारना है, तो ये वैसी ही डिवाइस है, आप जब पहनेंगे ये आपके साथ अटैच हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। आप जब चाहें इसको घर जाके निकाल के रख दें, ये बिल्कुल एक ऐसी ही अपरेटस की तरह है। वैसे मतलब हमने ये आप कह सकते हैं रीयूजेबल हो गया या किस तरह हो गया? प्लग एंड प्ले डिवाइस, जिसको हम यूजुअली कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस, जैसे आपकी कंप्यूटर के माउस हो गए, जैसे आपके गैजेट्स हो गए, जैसे आपका कोई भी इक्विपमेंट ऐसा हो गया। बहुत सारी हमारी घड़ियाँ ऐसी होती हैं हम पहनते हैं तो उसका अच्छा, कई मुल्कों में हम ये देखते हैं कि भाई उधर टेम्परेचर एक ही रहता है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेम्परेचर्स आते हैं, मुख्तलिफ मौसम आते हैं, तो मौसमों का कितना इफेक्ट होता है इस पर? सर सबसे खूबसूरत बात पाकिस्तान की यही है और इसीलिए हम दुनिया भर में कामयाब हैं अपने प्रोसेटे को बेच देने के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान के कंप्लाइंसेस को पूरे करते हुए इसके सेंसर को भी स्वेट प्रूफ बना दिया। क्योंकि हमारे पास क्या था, हमने ठंडे इलाके में दिया, वहाँ पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने मुल्तान की साइड पे दिया तो वहाँ पे जब उन्होंने समर्स में उस प्रोसेटे को यूज़ किया ट्रैक्टर चलाने के लिए, तो उसमें इतना पसीना है कि वो मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनली जो उनके पास एक कंस्ट्रेंट है वो ये है कि वो स्टेगनेंट एक मौसम के लिए उनकी प्रोडक्ट बनी हुई है। अब वो प्रोडक्ट हमारी रीजन्स में इसलिए नहीं चलती क्योंकि वहाँ पसीना ही नहीं आता, वहाँ पर उनके फैसिलिटेशन डिफरेंट किस्म की हैं। तो जब हमारे पास उन प्रोसेटे को आते हैं तो वो यहाँ पे फेल हो जाती हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास चारों मौसम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिए हुए, और लोग भी बहुत उससे मुशक्क़त वाले काम करना चाहते हैं, तो हमने अपने प्रोडक्ट को इतना इन्हांस कर दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने पे काम करने के लायक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जाना इनका अहमद कुरैशी साहब का ताल्लुक कोयटा से है। इन्होंने ना सिर्फ एक जिद्दत को पाकिस्तान में लाए बल्कि दुनिया भर से कम कीमत पे लाए। अगर हम इसका मवाजना दुनिया भर से करते चलें तो ये वो डिवाइस है जो बायोनिक इन्होंने बनाया है। ये वो है जो दुनिया में, मैंने जैसे आगाज़ में बताया, जो $10,000 से आगाज़ होता है, पाकिस्तान में सिर्फ $2,000 का मिल रहा है। दुनिया भर में एक मौसम में इस्तेमाल होता है, या तो ठंड में या गर्मी में। ये आपको हर मौसम में कैपेटेबल है, आप हर मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पसीना है तो ये ख़राब नहीं होगा, गर्म इलाकों में आपको ठंड आएगी तो ये उसके सेंसर्स उधर जाम नहीं होंगे। और जैसा इन्होंने कहा ये प्लग इन है, प्लग इन का मतलब ये है कि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, आप इसको उतार के रख भी सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसका कोई बोझ नहीं पड़ता। और इनकी कंपनी इंटरनेशनल भी अब इसको माना जा रहा है, ये सर्टिफाइड है। ऐसे टैलेंट की पाकिस्तान में बिल्कुल भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो हुकूमती सरपरस्ती की। अगर हुकूमत की सरपरस्ती थोड़ी और अच्छी इधर मिल जाए तो यही टैलेंट पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त।